तरीके से किया गया है, जो मेरी असली पूंजी है उसको छीन करके कमजोर किया गया है। लेकिन मैं किसी और की कोख उजड़ने नहीं दूंगा, मैं किसी और परिवार के किसी बालक की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सौगंध खाता हूं मैं, और जिस दिन किसी और परिवार पे हमला हुआ, सबसे पहले संतोष पांडे अपनी जान को न्यौछावर करने का काम करेगा। और कोई भी संवेदना वाला व्यक्ति होगा, अगर वो 1 मिनट का वीडियो देख लेगा तो भी जीत हो जाएगा। ये मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जहां भी पाए, जैसे भी पाए। इस तरीके से, जिस तरीके से जघन्य रूप से मेरे बेटे को निर्ममता से पीटा गया, उसके बाद हौसले अपराधियों के बुलंद होते हैं। 18 तारीख को मैं बताया कि यहाँ रोड जाम कर देंगे, बेचैन कर दूंगा जिला प्रशासन को, न्याय लेकर के रहूंगा। तब भी मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैं कहा हूँ मन से कि अधिकारी आए हमारी बात सुने, नहीं तो रोड जाम करूंगा। रोड जाम में पहुंचा हूं। उसी तरह से आज कह रहा हूं कि अगर नहीं हुआ तो 18 तारीख को रोड जाम करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। देखिए, जो विशाल पांडे की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, पार्टियों के लोग पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में संतोष पांडे जी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया। मांग पत्र भी हमारा था, जिसको लेकर के अभी प्रशासन के लोगों को दिया गया है। इसी निमित्त सारे लोग यहाँ जुटे हैं। अधिकारी वर्ग जुटे थे, जिनको दिया गया है ज्ञापन। उन्होंने 10 तारीख का समय लिया है। अगर 10 तारीख तक ये मांग हमारी मांगनी नहीं गई, जो पीड़ित परिवार के पक्ष में दिया गया है, तो हम 18 तारीख को अभी घोषणा कर दे रहे हैं। 1 सप्ताह और प्रतीक्षा करने के बाद 18 तारीख को ऐतिहासिक रोड जाम और उग्र आंदोलन प्रतापगढ़ की धरती पर करेंगे। क्या क्या मांग है आपकी? वो कापी तो हमने दे दिया है। पहली बात यह है कि जो अपराधी हैं उन पर गैंगस्टर रास्का की कार्यवाही किया जाए। जो बचे हुए अपराधी हैं 4 हिस्ट्री सीटर, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। विशाल पांडे के पिता और संतोष पांडे जी, उनके चाचा जी को सरकारी गनर उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो दिन दहाड़े वो मारा गया तो परिवार भी साक्ष्य को मिटाना चाहेगा, तो उनको ही किया जाए। प्रतिभावान लड़का था, एक ही लड़का था, पूरा चिराग बुझ गया। ऐसे में उस पिता और परिवार को जीविकोपार्जन के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस पीड़ित परिवार को दिया जाए। ये अपराधी जो संलिप्त हैं इस हत्या में, उसी में के अपराधियों का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है सड़क के किनारे, उसको ध्वस्त किया जाए ताकि ये आम जन का विश्वास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में बुलडोजर समभाव से चलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पक्षपात के द्वारा पक्षपात हो रहा है, या यहाँ के जिला के अधिकारियों के द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। ऐसा संदेश न जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों को सीधा उनका निर्देश है कि उनकी टांग में गोली मारो, अपराधी या तो छोड़ करके बाहर चले जाएं, जेल में चले जाएं। ऐसे में प्रदेश का ये प्रतापगढ़ ऐसा गुंडा जिला घोषित हो चुका है। यहाँ का अपराधियों का उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। और इस हत्या में जो भी साजिश है, बहुत बड़े माफिया का नाम आ रहा है, गुंडे का नाम आ रहा है, अपराधी का नाम आ रहा है, उसकी भी जाँच करा करके उसे भी जेल के शिकंजों में बंद किया जाए, ताकि पूरे जनपद का आम जनमानस अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा, पार्टी द्वारा जो है वो घोषणा की गई है कि सीबीआई जांच की मांग की गई है। उसके अलावा जो है ये मांग की गई है कि 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को और समुचित सुरक्षा व्यवस्था ये दी जाए। ये स्थानीय यहाँ पर जो पार्टी है और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी पार्टी की तरफ से की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो पीड़ित परिवार बोल रहा है। नेताओं के बारे में या दलों के बारे में या राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। रोड जाम करने गया हूँ, अधिकारी रहे हैं, पीड़ित परिवार, उनके चाचा जी संतोष पांडे जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछें, इनकी जो आवाज़ है वो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आवाज़ निकल रहा है। मुझे इस पर राजनीति नहीं करनी है। मैं आया हूँ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। 18 तारीख को मैं बताया कि यहाँ रोड जाम कर देंगे, बेचैन कर दूंगा जिला प्रशासन को, न्याय लेकर के रहूंगा। तब भी मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ
मैं कहाँ हूँ मंच से कि अधिकारी आए हमारी बात सुने, नहीं तो रोड जाम करूँगा। रोड जाम में पहुँचा हूँ। उसी तरह से आज कह रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो 18 तारीख को रोड जाम करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूँगा। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे सभी साथी जो भी मंच पर बैठे हैं, आप सभी को, मनीष भैया है, प्रमोद भैया है, उदय भाई है, संदीप भैया है, हमारे भाई जो चल कर गया है दूर से, मेरा बेटे जैसा आदिल भुंजा बैठा हुआ है, और जितने सारे लोग, जितना समूह उपस्थित है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन्होंने मेरे परिवार के दुख में शामिल होकर के अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का समय दिया है, हमारे मीडिया के साथी सभी जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को, हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपनी बहुत सारी बातें रख सकूं, लेकिन आप सब जानते हैं जो नहीं जानते हैं, और जो आज मेरे साथी दूर से आए हैं, अगर 24 तारीख को मुझे अकेले निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, 8 लोग मिलकर के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे परिवार से, चाहे जितना बड़ा कद्दावर परिवार रहा हो, कुंडा का, प्रतापगढ़ का, कोई सामंतशाही परिवार रहा हो, कोई अपराधी का परिवार रहा हो, लेकिन किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि मेरे परिवार से खुल करके सामने आकर लड़ने की साथ रखता होता। केवल धोखी से वार किया गया है, इस थाना अध्यक्ष की किया गया है। मैं खुलेआम उसको गाली देना चाहता हूँ। उस थाना अध्यक्ष ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मेरे परिवार को इतने बड़े उत्पीड़न की, यहाँ तक कि मेरे भतीजे की हत्या की। सारी साजिश उसकी रही है। अगर वास्तव में उसका सीडीआर निकाला जाए, उसकी कार डिटेल खंगाली जाए, तो यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहले मुझ पर वार किया जाता है, सुन करके मेरे बड़े भाई पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल से उतर नहीं पाते, उसके पहले उनके ऊपर बैठ करके उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। मेरा बेटा 23 वर्षीय बेटा मेरी 85 वर्षीय माँ को इलाज करा के लौट रहा था। विकास करके लोग ही भगदड़ मचाए होकर बताते हैं कि आपके बेटों से लड़ाई हो रही है। मेरी उस 85 वर्ष की माँ को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। मेरे बेटे को जिस तरीके से मारा जाता है, उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। और कोई भी संवेदना वाला व्यक्ति होगा, अगर वो 1 मिनट का वीडियो देख लेगा तो भी जीत हो जाएगा। ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जहां भी पाए, जैसे भी पाए। इस तरीके से, जिस तरीके से जघन्य रूप से मेरे बेटे को निर्ममता से पीटा गया, उसके बाद हौसले अपराधियों के बुलंद होते हैं। इसी थाने में 2 लोगों को ले जाकर बैठाया जाता है, और उसके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां, किसी एक पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ियां आती है उसकी पैरवी करने के लिए। लोग कहते हैं ना बोलो, क्यों ना बोलो, मेरा सर्वस ले लिया तुमने, जो बाकी बचा है संतोष पांडे को मार दो, सालों में पांडे को मार दो, ससुर पांडे को मार दो, मेरे कईयों वाले हमको मार दोगे, तब ये लड़ाई बंद होगी, अन्यथा मेरा पुनः उतर जाएगा। आप साथ दें या न दें, लेकिन मैं लड़ूंगा इसे, आजीवन लड़ने की सौगंध लेता हूँ। जब तक इनका विनाश सर्वनाश नहीं हो जाएगा, तब तक मेरा परिवार चल नहीं बैठेगा। आप हमारे अग्रज हैं, हमारे युवा है, हमारे समाज के सारे मूर्धन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नौजवान साथी उपस्थित है। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि यदि आप मेरा साथ न दे सके तो केवल मेरा विरोध न करे, नैतिकता बरकरार रखे। जो जहां से सोशल मीडिया सवाल के, जिसे मौला भैया ने कहा कि 50 की संख्या है केवल ब्राह्मणों की, जो वास्तव में वो किसी दूसरे की औलाद है, दोगले की औलाद, अपनी माँ की बाप की असल औलाद नहीं है। और चंद छत्रियों के लिए किसी छत्री से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी सर्व समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। जो मेरे परिवार का इतिहास जानते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे परिवार का इतिहास पता करिएगा कि मेरा परिवार सबसे निचले से निचले स्तर के उन लोगों को गले लगाने का काम करता है, अपनी बगल पर कुर्सी बैठाने का काम करता है, जिससे आम आदमी घृणा करता है, दूर से बात करना नहीं पसंद करता है। हमने कभी भेदभाव नहीं माना। 1.5 वर्षों की प्रधानी में जो बड़ा समाज को समर्पित किया, आज के लड़के वीडियो से, अधिकारियों से ला करके दिया, और उसी बात की कीस 39 साल राज करने वालों को थी। और वो सीधे लड़ नहीं सकते थे मुझसे, जानते थे कि मेरे साथ जनमत है, जानते थे मेरे गांव में आज का जनमत नहीं है। सन 2000 में मेरे यही भाई उमेश पांडे, जब पूरे जिले को निर्विरोध करा दिया गया था जिला पंचायत की सीट पर, तब मेरे आदरणीय बड़े भाई उमेश पांडे जी कांग्रेस के समर्थन से यहाँ के प्रत्याशी रहे। और उन परिस्थितियों में जब 7 और किसी को पाना नामुमकिन था, उस समय 7,000 वोट इसी जनमानस से मेरे भाई को देकर के मेरे हौसलों को बुलंद करने का काम किया था। 2015 में भी जिला पंचायत का चुनाव मेरे बड़े भाई ने लड़ा, उस समय भी 5,000 से ऊपर लोगों ने अपना समर्थन देकर के मुझे ताकत देने का काम किया। यहाँ 2,000-2,500 वोट पाकर लोग जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं। तो मुझे एक षड्यंत्र के तरीके के तहत सदैव हराया गया, जनता ने सदैव मुझे जिताने का काम किया। लेकिन इन पूंजीपतियों ने, इन आतताइयों ने, इन बाहुबलियों ने मुझे सदैव हरा करके तमाम तरीके की नई सेवन सीधे एक तक मेरे ऊपर लगाया गया इसी भागरा थाने के अंतर्गत, जिसमें न्याय हुआ, जनता की ताकत देकर के थाना अध्यक्ष को उसको पोस्टपोन करना पड़ा। आप सबके आशीर्वाद से आज मैं कमजोर हूँ,
पता है मुझे कमजोर किया गया है और कमजोर इस तरीके से किया गया है जो मेरी असली पूंजी है उसको छीन करके कमजोर किया गया है। लेकिन मैं किसी और की कोख उजड़ने नहीं दूंगा, मैं किसी और परिवार के किसी बालक की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सौगंध खाता हूं मैं। और जिस दिन किसी और परिवार पे हमला हुआ सबसे पहले संतोष पांडे अपनी जान को न्यौछावर करेगा। मैं बहुत कुछ नहीं करके क्योंकि मैं कहने की चिंता है आप सभी आदरणीय जनों का, प्रमुख जनों का, हमारी माताओं बहनों को मैं एक बार पुनः आप मेरे दुख में शामिल हुए। आपने प्रशासन के लोग भी हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं नेतागिरी करने आया हूं बोल के चला जाऊंगा। यही ऊंचा है कि घटना आप सुने होंगे 5 लीह ब्रह्मों की निर्मम हत्या की गई थी। मैं पहुंचा था, पीड़ित परिजनों से मिला और मैंने अनाउंस किया कि अगर 1 सप्ताह के भीतर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो विधानसभा चलने नहीं दूंगा। मेरा मजाक हमारे ही समाज के फेसबुकिया लोग, अभी किसी भाई ने कहा था फेसबुक पर, तो वो नपुंसक है जो लिखते हैं। मैं देखा मजाक किया गया कि ब्राह्मण थाना तहसील नहीं घेर सकता, ये विधानसभा नहीं चलने देगी। यूट्यूब है मेरे भाइयों, देखना। राष्ट्रपति के चुनाव का दिन था, सारे लोग तमाशबीर बन के देख रहे थे। 4-5 हजार लोगों को लेकर के जब विधानसभा पर चला तो प्रशासन नतमस्तक हुआ और न्याय दिया। यही है संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुंडे से डरते हो, हम तो न्याय की मांग के लिए चक्का जाम करेंगे, हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे। हम कहां न्याय कर रहे हैं? हम अन्याय के खिलाफ, पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में, दुखी परिजन को न्याय के लिए, राहत के लिए हम आपसे लड़ेंगे। चलाओ गोली, चलाओ लाठी, उतर रहा हूं चलाना। कोई नहीं साथ देगा, राजेंद्र त्रिपाठी सड़क पर बैठेगा और न्याय दिया करके रहेगा परिवार को। इसलिए मैं चल करके आया। अभी अभी मेरे एक भाई ने कहा है कि राजनीतिक मंच, कौन राजनीतिक मंच ही ना है, सारा दरकिनार करके सभी लोग विशाल पांडे के दुखी परिजनों के पक्ष में आए हैं। यहाँ राजनीति की चर्चा ही नहीं हुई है, न होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, सोचता है तो अन्याय है। मुझे क्या करे सर कि मैं गोरखपुर से चल करके आया, हमको कोई चुनाव लड़ना है, हम किसी पार्टी के एजेंट भी नहीं है, हम सिर्फ एजेंट हैं तो जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल के गरीब, कमजोर, प्रताड़ी, दीन, दुखी, बदले की भावना से त्रस्त किए जा रहे परिवारों की खुलेआम मदद करने वाला राजेंद्र त्रिपाठी। जय जय परशुराम। अगर बदले की भावना से परेशान नहीं किया गया, अगर बदले की भावना से ब्राह्मण परेशान नहीं किया गया तो हमसे बड़ा समाजवादी कौन है? जो सारे समाज की चिंता सताती है, जिसको सताती है वही ब्राह्मण है। वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सूर्योदय से नींद खुलने से लेकर सोने तक ब्राह्मण यही करता है कि सबका कल्याण हो। ये जाति है, यही विचार है। हम किसी आम जात के साथ खड़े हैं तो हम जातिवादी नहीं है, और किसी ब्राह्मण गरीब के साथ खड़ा हो गए तो हम जातिवादी हैं। ऐसा सोचने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। आज भी मैं कोई भी अगर पीड़ित आया होगा किसी जाति हम संप्रदाय वर्ग का, तो राजेंद्र त्रिपाठी अपने पूरे कुंडे के साथ उस पीड़ित के पक्ष में खड़ा होने का कार्य किया है और करता रहूंगा। यही ब्राह्मण धर्म है, इसीलिए मुझे ब्राह्मण होने को देना। ब्राह्मण जाति नहीं है। अगर जातिवादता कोई करता है, कट्टरता करता है, तो ब्राह्मण कदापि नहीं है, अपने को ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं। आप इकट्ठा होइए, लड़िए न्याय के खिलाफ। सीता हरण जब हुआ वही तय हो गया कि रावण का विनाश सुनिश्चित है, और 1 मिनट में भगवान श्री राम को जरूरत नहीं पड़ती, उनके सहयोगी हनुमान जी पूरी लंका को तहस नहस करके सीता जी को उठा लाते 1 मिनट में। लेकिन क्यों नहीं किया भगवान श्री राम? क्यों नहीं किया? क्यों हनुमान जी तो आतुर थे। इन पापियों का अंत होगा और पूरे देश और प्रदेश की जनता देखेगी। बुरा है, जिसका अनिष्ट न होता हो, शौक रखता हो, वो विप्र का अनिष्ट करे। वो भी ब्राह्मण की हत्या आप इतिहास पर डालिए। ये धार्मिक साक्ष्य है कि जिसका विनाश न होता हो, ब्राह्मण का कत्ल कर दे, ब्राह्मण को प्रताड़ित कर दे, ब्राह्मण को अपमानित कर दे, उसका विनाश सुनिश्चित है। ये तो अपने विनाश का आमंत्रण दिए हैं।
कि दुखिया ने दुखिया की माँ, उस माँ के दर्द को जाकर के पूछा कोई, उस पिता के सीने में से कान सटा करके देखिए कि क्या आवाज आ रही है सीने से, उन परिजनों से मिल करके कोई देखे। सच्ची श्रद्धांजलि ये है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर के ये महान पुण्य का काम करें कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग करें। बहुत लोग आए थे, तमाम लोग चले गए, लेकिन मैं इन सारे भाइयों का के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इतनी तेज धूप में बैठ करके इतनी वक्त तक अगर बैठे हैं तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही आपकी निष्ठा है। सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वासन देता हूं कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोधी दायित्व में कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि जगह जगह ब्राह्मण परेशान हो रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था, मैं लड़ाई लड़ा। लेकिन अब की बार 138 उत्तर प्रदेश के संगठनों को लेकर के साथ दिया कि अब सुधार आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। हमने साथ दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का सहयोगी अंग हुए। इस आधार पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सेनानी जी हैं, हमारे संरक्षक हैं, इन सबको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा और जो भी बातें होंगी वो पक्ष रख करके न्याय से वंचित नहीं होने दूंगा इस परिवार को, ये भरोसा देता हूं। बहुत कुछ सम्मेलन होता, कोई और बात होती तो मैं बहुत भाषण करता, लेकिन ये दुख की घड़ी है, भाषण का समय नहीं है। 3-4 चीजें हैं जो आप सहमत होंगे तो हाथ उठा करके ये मांग है कि जो भी अपराधी है नॉमिनेटेड, यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो, बुलडोजर चले उनकी अवैध संपत्तियों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चले और उन पर रास्ता लगाया जाए, कड़ा से कड़ा कानून, और अंडर ट्रायल उनको जेल में रखा जाएगा। बहुत बड़ी सूरत रहेगा, बहुत जघन्य अन्याय हुआ है। दूसरी चीज कि इस परिवार को अभी तक कोई सुरक्षा नहीं, जिसकी परिवार के एक होनहार बालक की कम उम्र की दिन दहाड़े हत्या की गई है। सोचिए कितने बड़े आतताई है, आतंकी है, अपराधी है। इतनी घटना होने के बाद परिवार सुरक्षित नहीं है, उस परिवार को उसकी सुरक्षा किया जाए। दूसरी चीज, अगर मूल्यांकन किया जाए उस जीवन का, अरबों खरबों में जीवन का उसका मूल्यांकन हो सकता था। अभी उनका एक साथी कहा इलाहाबाद का, उतना छोटा लड़का गरीबों के प्रति, विकलांगों के प्रति सोचता था। बताइए, वो उसका अंत हो गया। रहता तो क्या से क्या करता, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी होता। कम से कम ये सरकार सारी कार्यवाही करते हुए परिवार को सुरक्षा, और अब तो उनका परिवार ही उजड़ गया, कैसे बेचारे रहेंगे। 2 लड़कियां हैं, एक पढ़ रही है, एक बीमार है, तो इस परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ की धनराशि दी जाए ताकि इनका जीवन परवरिश हो सके। ये हमारी मांग है और इसीलिए मैं लायू के और उच्च अधिकारी को मैं बुला रहा था, आप नहीं आए, स्वागत है। मैं स्वयं आपके बीच में आ रहा हूं यहाँ से सभी भाइयों के साथ, और जब तक आपके अधिकारी नहीं आएंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं। ये जान लीजिए, आपके तलवार, तोप, मंचा, डंडा और बंदूक के मुझे राजन गांधी पार्टी भयभीत नहीं होता है। ये रोज आए 3 महीना में कोई घटना इनसे पंजा लग जाता है प्रदेश में, देश में, तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।